आज हमने उत्तराखंड की बड़ी खबरें। तो लोकतांत्रिक चरित्र खो चुके दल नहीं कर सकते लोकतंत्र की रक्षा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जो दल खुद लोकतांत्रिक चरित्र खो चुके हैं वे लोकतंत्र की रक्षा नहीं कर सकते। पीएम ने संविधान दिवस पर कांग्रेस समेत विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए कहा कि परिवार आधारित पार्टियों के रूप में भारत एक तरह के संकट की तरफ बढ़ रहा है। प्रदेश में 2030 तक पलायन रोकने के लिए योजना तैयार। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिशा निर्देश पर 2030 तक प्रदेश पलायन रोकने और युवाओं को रोजगार देने की योजना तैयार की है। भाजपा मजबूत इच्छा शक्ति के साथ राज्य के विकास में लगी हुई है। एमएसपी पर कानून बनने तक चलेगा आंदोलन। तो किसान आंदोलन के एक साल पूरा होने पर शुक्रवार को यूपी गेट पर महापंचायत हुई। कोरोना के नए रूप से दहशत में दुनिया। तो दक्षिण अफ्रीका में मिले कोरोना वायरस के नए स्वरूप से दुनिया दहशत में है। ब्रिटेन ने शुक्रवार को 6 अफ्रीकी देशों को अपनी यात्रा प्रतिबंध सूची में शामिल कर लिया है। वहीं इजराइल और हांगकांग ने इस नए वेरिएंट के मरीज मिलने से हड़कंप मच गया है। वायरस के नए स्वरूप को स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने अत्यधिक संक्रामक और घातक करार दिया है, जो मनुष्य के शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को चकमा देने में सक्षम है। पलायन रोकने के लिए रोजगार के नए तरीके देखेंगे। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उनकी सरकार राज्य की भौगोलिक परिस्थितियों के हिसाब से रोजगार सृजित करने और इससे पलायन रोकने के लिए प्रस्ताव तैयार कर रही है। उन्होंने कहा कि राज्य का हर गांव 2025 तक इंटरनेट से जोड़ दिया जाएगा। पहाड़ पर हल्की बारिश और बर्फबारी के आसार। तो राज्य के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हल्की बारिश के साथ बर्फबारी की संभावना है। मौसम विभाग का कहना है कि शनिवार को उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, पिथौरागढ़ में कहीं कहीं बारिश और बर्फबारी की वजह से तापमान में गिरावट आ सकती है। मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह के अनुसार शनिवार को उधमसिंह नगर जिले में सुबह के समय कोहरा छाए रहने की संभावना है। रविवार को कुछ क्षेत्रों में छिटपुट या आंशिक बादल छाए रहेंगे। हालांकि बाद के दिनों में मौसम शुष्क रहने के आसार हैं। अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें 15 दिसंबर से फिर शुरू करने का फैसला। तो कोरोना महामारी के कारण बंद अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को सरकार ने 15 दिसंबर से शुरू करने का अहम फैसला लिया है। रूसी राष्ट्रपति पुतिन 6 दिसंबर को आएंगे भारत। तो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 6 दिसंबर को भारत आएंगे। भारत रूस के बीच 21वें शिखर वार्ता के दौरान दोनों देशों के रक्षा और विदेश मंत्रियों के बीच 2+2 संवाद होगा। वन प्रमुख भर्तरी को हटाया सिंघल को कमान। तो बड़ी कार्रवाई। कार्बेट नेशनल पार्क में अवैध पातन और निर्माण मामले में गिरी गाज। फास्ट ट्रैक कोर्ट में होगी रामपुर तिराहा कांड की सुनवाई। तो उत्तराखंड निर्माण की नींव बने 27 साल पुराने रामपुर तिराहा कांड की सुनवाई शुरू होगी। वन विभाग में बड़ा बदलाव। कई आईएफएस के तबादले। तो 4 अधिकारियों पर गाज गिरी जबकि 30 अन्य के तबादले किए गए। प्रदेश में 24 घंटे में 13 और लोग संक्रमित मिले। तो प्रदेश में बीते 24 घंटे में 13 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं जबकि 26 मरीज स्वस्थ हुए। कुल संक्रमितों की संख्या 3,44,169 हो गई। शुक्रवार को 6,978 सैंपलों की जांच रिपोर्ट निगेटिव आई। वहीं देहरादून जिले में 6, हरिद्वार, उधमसिंह नगर, पिथौरागढ़ में 2-2, उत्तरकाशी जिले में 1 संक्रमित मिला। 26 संक्रमित ठीक भी हुए हैं। मोदी की रैली की तैयारी में जुटी भाजपा। 1 लाख की भीड़ जुटाने का रखा लक्ष्य। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 4 दिसंबर को देहरादून में होने वाली रैली में भाजपा ने 1 लाख की भीड़ जुटाने का लक्ष्य बनाया है। शुक्रवार को प्रदेश पार्टी कार्यालय में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक की अध्यक्षता में रैली की तैयारियों को लेकर के विचार विमर्श हुआ। कनिष्क अभियंता के 776 पदों पर भर्ती का अवसर। तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने उत्तराखंड सम्मिलित राज्य कनिष्क अभियंता सेवा परीक्षा 2021 के तहत विभिन्न विभागों में कनिष्क अभियंता के 776 पदों पर सीधी भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे हैं। अभ्यर्थी लोक सेवा आयोग की वेबसाइट पर 26 नवंबर से 17 दिसंबर के बीच आवेदन कर सकते हैं।
ग्रामीण निर्माण विभाग में 182 पद, सिंचाई विभाग में 49 पद, लघु सिंचाई विभाग में 20 पद, पंचायती राज विभाग में 21 पदों पर आवेदन मांगे गए हैं। पेयजल एवं स्वच्छता विभाग में 79 पद, लोक निर्माण विभाग में 222, विद्युत सुरक्षा विभाग में 9, आवास विभाग में 139 एवं कृषि विभाग में 36 पदों पर आवेदन मांगे गए हैं। आयोग के प्रभारी सचिव सुंदर लाल सेमवाल की ओर से वेबसाइट पर सूचना अपलोड कर दी गई है। कुल 776 पदों पर आवेदन मांगे गए हैं। इनकी संख्या घटाई बढ़ाई जा सकती है। अधिक जानकारी के लिए ukpsc.gov.in पर संपर्क किया जा सकता है। चयन आयोग दफ्तर पर नियुक्ति पत्र को धरना। तो नियुक्ति पत्र जारी करने में देरी से खफा बेरोजगारों ने शुक्रवार को रिंग रोड स्थित उत्तराखंड अधिक सेवा चयन आयोग के दफ्तर के बाहर धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान हाथों में दस्तावेज लेकर युवा जमीन पर ही धरने पर बैठ गए। दूसरी तरफ आयोग 58 अभ्यर्थियों के कॉल लेटर वन विभाग को भेजने जा रहा है। उम्मीद जताई जा रही है कि सोमवार तक ये पत्र वन विभाग को मिल जाएंगे। 58 और को जल्द मिलेगी वन आरक्षी की नौकरी। तो वन विभाग में वन आरक्षी के पदों पर भर्ती परीक्षा कराने वाला अधिक सेवा चयन आयोग 999 उम्मीदवारों की पहले चरण की सिफारिश विभाग को भेज चुका है। अब बचे हुए 121 में से 58 और उम्मीदवारों को नौकरी की मुराद पूरी होने जा रही है। आयोग के सचिव संतोष बड़ोनी ने बताया कि अभिलेख सत्यापन के बाद 121 ऐसे उम्मीदवार सामने आए थे जिनके आवेदन पत्र या प्रमाण पत्रों में कुछ गलतियां रह गई थी। इनका आयोग ने दोबारा परीक्षण किया। इसके बाद 58 और उम्मीदवारों की सिफारिश वन विभाग को भेजी गई है। बात करते हैं जॉब अलर्ट को लेकर के। तो ग्रेजुएट अप्रेंटिस के पदों पर अवसर, तो 16 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जा करके 7 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। साइंटिस्ट बनने के लिए करें आवेदन। तो CSIR में 12 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 20 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। अप्रेंटिस लाइनमैन के पदों पर मौका, तो 600 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 15 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। एसोसिएट के पदों पर साक्षात्कार, तो 8 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए साक्षात्कार के माध्यम से ये पद भरे जाएंगे। तो 30 नवंबर को साक्षात्कार होगा। देवस्थानम बोर्ड पर जल्द उचित निर्णय लेंगे। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि देवस्थानम प्रबंधन बोर्ड पर सरकार उच्च स्तरीय समिति की रिपोर्ट का अध्ययन कर जल्द उचित निर्णय लेगी। डेल्टा संघ मिला B1.1529। तो गंभीर संकट, भारत में रुके प्रवेश। तो दक्षिण अफ्रीका सहित 3 देशों में मिले नए स्वरूप पर वैज्ञानिकों ने चेताया। तो दक्षिण अफ्रीका सहित 3 देशों में कोरोना वायरस का नया स्वरूप आने के बाद भारतीय वैज्ञानिकों की चिंता तेजी से बढ़ गई है। जीनोम सीक्वेंसिंग की निगरानी करने वाले इंसाकॉम का मानना है कि यह नया वेरिएंट B1.1529 अगर डेल्टा में मिश्रित होता है तो गंभीर संकट के हालात पैदा हो सकते हैं। हालांकि अभी तक इस मिश्रण के कोई साक्ष्य सामने नहीं आए हैं, लेकिन भारतीय वैज्ञानिकों ने कहा कि भारत में नया स्वरूप प्रवेश नहीं करना चाहिए। बृहस्पति से भी बड़ा ग्रह, सूर्य से भी ज़्यादा गर्म तारे की खोज। तो भारतीय खगोलविदों को अंतरिक्ष में 2 बड़ी उपलब्धियां हासिल हुई हैं। हालांकि हाल ही में उन्होंने बृहस्पति ग्रह की तुलना में 1.4 गुना बड़ा एक्सोप्लैनेट यानी बाहरी ग्रह और सूर्य से भी ज़्यादा गर्म दुर्लभ रेडियो तारे ढूंढ निकाले हैं। FRI में आमजन के प्रवेश पर रोक। तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकेडमी में मिड टर्म प्रशिक्षण लेने आए गुजरात, झारखंड, हिमाचल प्रदेश समेत कई राज्यों के वरिष्ठ IFS अधिकारियों में कोरोना संक्रमित पाए जाने के बाद वन अनुसंधान संस्थान में पर्यटकों और मॉर्निंग वॉकर समेत तमाम बाहरी लोगों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। संस्थान निदेशक अरुण सिंह रावत की ओर से इस संबंध में आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। संपर्क में आए लोगों की तलाश रही टीमें। तो वन अकेडमी में IFS अधिकारियों के कोरोना संक्रमित मिलने जिला प्रशासन की ओर से एकेडमी के आसपास के इलाकों को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है। वहीं सहधारा रोड स्थित तिब्बती कॉलोनी के 7 लोगों की कोरोना संक्रमित पाए जाने के बाद जिलाधिकारी के आदेश पर पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की टीम उन तमाम लोगों को चिन्हित करने में जुट गई है जो कोरोना संक्रमितों के संपर्क में आए हैं। शहर में सख्ती, बिना मास्क मिले तो देना होगा जुर्माना। तो पहली बार 500, दूसरी बार 700 और तीसरी बार 1000 रुपये देने पड़ेंगे। तो राजधानी में
राजधानी की सड़कों पर बाजारों में बिना मास्क के घूमने वालों का यह खबर सावधान करने वाली है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी के प्रशिक्षण लेने आए कई राज्यों के 11 वरिष्ठ आईएफएस अधिकारियों के कोरोना संक्रमित पाए जाने के बाद जिला प्रशासन की ओर से सारे एहतियाती कदम उठाए गए हैं। जिलाधिकारी डॉक्टर आर राजेश कुमार ने पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों को हिदायत दी है कि बिना मास्क के घर से बाहर निकलने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। पहली बार बिना मास्क के पकड़े गए लोगों से 500 रुपये, दूसरी बार पकड़े जाने पर 700 रुपये और तीसरी बार पकड़े जाने पर 1000 रुपये का जुर्माना लिया जाए। विकासनगर से खबर है, खेलते वक्त गले में फंसा फंदा, मासूम की मौत। तो छत पर खेलते समय कपड़े सुखाने की रस्सी गले में फंसी और एक झटके में फंदा कसने से 7 साल के मासूम की जान चली गई। दिल्ली के लिए विस्तारा की फ्लाइट शुरू। तो कोरोना काल के बाद अब स्थिति सामान्य होने पर हवाई सेवाओं को विस्तार मिलना शुरू हो गया है। ऋषिकेश की गंगा आरती में शामिल होंगे राष्ट्रपति। तो कल परमार्थ निकेतन में गंगा आरती में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद शामिल होंगे। राष्ट्रपति के कार्यक्रम की सूचना के बाद पौड़ी जिला प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था और अन्य तैयारियों को लेकर के अधीनस्थों के साथ बैठक की। हड़ताल के कारण बुकिंग रद्द करवा रहे लोग, तो अन्य सेवाओं पर भी पड़ रहा जीएमवीएन को रोजाना लग रही है चपत। डिग्री हाथ में आते ही खिलखिलाए छात्र। तो हाथ में डिग्री, मन में सपने और खिले चेहरे। यूनिवर्सिटी ऑफ पेट्रोलियम एंड एनर्जी स्टडीज के 19वें दीक्षांत समारोह में 3873 छात्र छात्राओं को डिग्री दी गई। छात्र संघ चुनाव के लिए छात्रों ने रोका विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन का रास्ता। तो एचएनबी बगुड़ा केंद्रीय विश्वविद्यालय के छात्र संघ चुनाव कराने की मांग पर चल रहा छात्रों का आंदोलन शुक्रवार को भी जारी रहा। स्कूल कॉलेज के पास नशा बेचने वाले 2 तस्कर पकड़े गए हैं। वहीं खबर है, ऋषिकेश से साधु के वेश में ठगी करने वाले 2 सगे भाई गिरफ्तार हुए हैं। खबर है, डोईवाला से बस की टक्कर से पलटा विक्रम, चालक की मौत। तो डोईवाला से खबर है, लालत पर हरिद्वार हाईवे पर रोडवेज की बस से टक्कर लगने से विक्रम पलटने से चालक की मौत हो गई। OLX पर गाड़ी बेचने के नाम पर 1.5 लाख रुपए ठगी गए। मौलिक कर्तव्यों का पालन जरूरी। तो संविधान दिवस पर राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने की कर्तव्यों के प्रचार प्रसार की अपील। कैंडल जलाकर दी 26/11 के शहीदों को भावपूर्ण श्रद्धांजलि। सेम मुखेम मेला राज्य स्तरीय घोषित। तो प्रतापनगर ब्लॉक के सेम मुखेम पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि नागराजा के धाम सेम मुखेम को छठे धाम के रूप में विकसित किया जाएगा। सीएम ने सेम मुखेम मेले को राज्य स्तरीय घोषित करने, डोबरा चाटी पुल से लमगांव मोटर मार्ग और जाग के डोबरा मोटर मार्ग का चौड़ीकरण और डामरीकरण समेत कई घोषणाएं की। दिसंबर में तैयार हो जाएगी चंबा पार्किंग। तो 31 दिसंबर तक शुरू करने का लक्ष्य रखा गया है। थैलेसीमिया मरीजों को मिलेगी बोन मैरो ट्रांसप्लांट की सुविधा। प्रोफेसर हर्षवंती बनी IMF की पहली महिला अध्यक्ष। तो 20 नवंबर को दिल्ली में हुए चुनाव में हासिल किए सबसे ज़्यादा मत। वहीं खबर है, डुगड्डा से रोजगार मेले में 120 युवाओं का चयन हुआ। श्रीनगर से खबर है, देवलगढ़ क्षेत्र में दिन में दिखा भालू के हमले में 2 महिलाएं गंभीर घायल। तो खबर है यह रुद्रप्रयाग से जखोली ब्लॉक के ग्राम पंचायत बुडना में एकलिंग गांव की ओर गैरसैंण के कोनीगाण मल्ली गांव की महिला को भालू ने घायल कर दिया। दोनों महिलाओं को रेफर किया गया है। वही खबर है, उत्तरकाशी से चरस तस्कर को 10 साल का सश्रम कारावास हुआ है। बीएड में प्रवेश की कट ऑफ जारी। तो गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय ने बिड़ला परिसर श्रीनगर और SRT परिसर टिहरी में बीएड पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए मेरिट जारी कर दिया। सामान्य वर्ग की कट ऑफ मेरिट विज्ञान विषय में 144 और कला वाणिज्य विषय में 127 तय की गई है।
20 केंद्रों पर हुई बीएड प्रवेश परीक्षा। तो हृदय सुमन की 2021-23 की बीएड प्रवेश परीक्षा शुक्रवार को गढ़वाल मंडल के 20 केंद्रों पर आयोजित की गई। बीएड प्रवेश परीक्षा में 1178 अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे। बेसिक स्कूल पानी गांव में एक भी शिक्षक नहीं। तो प्रोला से खबर है, ये चंदेली न्याय पंचायत के प्राथमिक विद्यालय पानी गांव शिक्षक विहीन हो गया है। शिक्षकों के न होने से छात्र छात्राओं का भविष्य अधर में है। पिथौरागढ़ में हेली सेवा ने फिर दिया धोखा। तो पिथौरागढ़ में हवाई यात्रियों को एक बार फिर दिक्कतों का सामना करना पड़ा। निर्धारित समय पर हेलीकॉप्टर के नहीं आने से यात्रियों को टैक्सी वाहन से गंतव्य को जाने के लिए मजबूर होना पड़ा। कॉर्बेट में अवैध कटान पर भर्तरी को हटाया। तो शासन ने 3 अन्य आईएफएस के तबादले किए। वही खबर रही है, देवप्रयाग से सड़क दुर्घटना में चालक की मौत। तो पौड़ी खाल चपोली मोटर मार्ग पर देर शाम एक वाहन अनियंत्रित होकर नीचे खेत में जा गिरा, जिससे वाहन चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। ग्रामीण घायल चालक को सीएससी हिंडोला खाल ले गए, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। खुले में कूड़ा जलाने वालों पर नकेल कसने में दून नगर निगम नाकाम है। मोबाइल फ़ोन में ऐप डाउनलोड करवा कर रकम उड़ा रहे ठग। तो साइबर ठग अब एटीएम कार्ड या सीसीवी पूछने की बजाय एनी डेस्क ऐप से लोगों के बैंक खातों में सेंध लगा रहे हैं। दून में ऐसे मामले लगातार सामने आ रहे हैं, इसलिए लोगों को सावधान हो जाना चाहिए। पुलिस भी लोगों से अपील कर रही है। न युवा न महिला जिताऊ को ही मिलेगा टिकट। तो विधानसभा चुनाव जैसे जैसे करीब आ रहा है, महिलाओं और युवाओं को टिकट मिलने की संभावना घटती जा रही है। कांग्रेस ने तो साफ कर दिया कि वह युवाओं और महिलाओं को प्राथमिकता देने के बजाय सिर्फ जिताऊ उम्मीदवार को ही टिकट देगी। पहले दिन 556 छात्रों ने लिया दाखिला। तो एमबीपीजी कॉलेज में शुक्रवार से स्नातक प्रथम वर्ष की संध्याकालीन कक्षाओं के लिए प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो गई है। कुमाऊं विश्वविद्यालय के 72 पदों पर भर्ती शुरू। तो कुमाऊं विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के 10, एसोसिएट प्रोफेसर के 47 व असिस्टेंट प्रोफेसर के 15 पदों पर नियुक्तियां की जा रही हैं। विश्वविद्यालय ने अपनी वेबसाइट पर नियुक्तियों का विज्ञापन जारी कर दिया है। नियुक्ति की प्रक्रिया 5 जनवरी तक चलेगी। 24% अभ्यर्थी ने छोड़ी टीटी। तो प्रदेश के 29 शहरों में शिक्षक पात्रता परीक्षा टीटी 2 पालियों में शांतिपूर्ण संपन्न हुई, लेकिन शिक्षक बनने की दौड़ में लगे 24% अभ्यर्थियों ने परीक्षा छोड़ दी। प्रथम में 75.10 व द्वितीय में 78.68% अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए। 2 पालियों में परीक्षा के लिए 178 केंद्र बनाए गए थे। वहीं खबर है, हल्द्वानी से फिल्टर प्लांट बंद होने से 4 लाख लोग परेशान। तो निर्मला कॉन्वेंट स्कूल के पास शुक्रवार देर रात तक चला काम। बात करते हैं हरिद्वार की खबरों की। तो गबन के आरोपी आईआईटी के पूर्व कर्मचारी की जेल में मौत हो गई। कड़ी निगरानी के बीच होगी राष्ट्रपति की अगवानी। तो 28 नवंबर को पतंजलि विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। वहीं हरिद्वार से खबर है, टीटी में हरिद्वार जिले में 34% अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे। महिला से जेवर लूटने के आरोपी गिरफ्तार। तो हरिद्वार से खबर आई है, सांप की कैचुली दिलाने के बहाने महिला को ले गए थे जंगल में। पार्किंग कर्मी को मारा चाकू, 2 गिरफ्तार। तो शराब पीकर रात के समय खड़ा पार्किंग में गलत दिशा में वाहन लाने से रोकने पर हरियाणा के युवकों ने पार्किंग कर्मचारी पर चाकू से हमला कर दिया। पानी की टंकी पर चढ़े सुराज सेवा दल के कार्यकर्ता। तो पानी और सीवरेज की समस्याओं का समाधान नहीं होने पर जताई नाराजगी। बात करते हैं हल्द्वानी नैनीताल की खबरों की। हाफ मैराथन और शहीद सम्मान यात्रा समारोह के लिए रहेगा रूट डाइवर्जन। तो हाफ मैराथन और शहीद सम्मान समारोह के लिए शनिवार को शहर की यातायात व्यवस्था में बदलाव किया गया है। वही खबर है, रामनगर नैनीताल से कार पलटने से चालक की मौत हो गई। मांगों के लिए कैंडल मार्च। तो कांग्रेस नेता ललित जोशी ने की अगुवाई। मंदिर में प्रार्थना भी की गई।
बात करते कुमाऊं की खबरों की। तो बनवासा से खबर आई है, अभी कम संख्या में नेपाल जा रहे भारतीय वाहन तो टीका प्रमाण पत्र और आरटीपीसीआर जांच रिपोर्ट दिखाने पर ही दिया जा रहा है वाहनों को प्रवेश। पिथौरागढ़ में आपका चुनावी शंखनाद। तो आम आदमी पार्टी ने पिथौरागढ़ में ढोल नगाड़ों के साथ निकाली शंखनाद यात्रा। राजस्थान से पिथौरागढ़ में लाई जा रही शराब। तो पुलिस और एसओजी की संयुक्त कार्रवाई में 85.5 पेटी शराब ला रहे 2 युवक गिरफ्तार हुए हैं। वही खबर है, लोहाघाट से चरस तस्करी में 70 वर्षीय बुजुर्ग दूसरी बार गिरफ्तार हुआ है। बगड़ी हाट में दर्जी की दुकान में लगी आग। सिलेंडर चूल्हा रख प्रदर्शन किया। तो देवीधुरा में गैस सिलेंडर की अनियमित आपूर्ति से लोग परेशान हैं। सीएम ने सल्ट को दी 63 करोड़ की सौगात। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को सल्ट विधानसभा क्षेत्र को जनता को 63 करोड़ की विकास योजनाओं की सौगात दी। रानीखेत अस्पताल यहाँ तो अल्ट्रासाउंड कराने में ही छूट जाते हैं लोगों के पसीने। तो उपमंडल के सबसे बड़े अस्पताल में ही हाल बेहाल हैं। वही खबर है, नानकमत्ता से युवक का दिन दहाड़े अपहरण बरामद। तो नानकमत्ता से बाइक और कार सवार 5 आरोपियों ने किया था अगवा। दिल्ली से लौटे पति पत्नी कोरोना पॉजिटिव। तो बंडिया भट्टा में बनाया गया माइक्रो कंटेनमेंट जोन। वही खबर है, ये नानकमत्ता खटीमा से अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार युवक की मौत हो गई। स्कूल के पास पानी से भरे गड्ढे में डूबा मासूम। तो निर्माणाधीन बालिका इंटर कॉलेज के समीप पानी से भरे गड्ढे में 10 वर्षीय बालक का शव मिला है। पानी के गड्ढे के पास बच्चे का साइकिल और उसके कपड़े बरामद हुए।